प्यारे साथियों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि ये आधुनिक विज्ञान क्या चीज़ है। लेकिन आज ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, आज इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं, आधुनिक विज्ञान से संबंधित ही क्वेश्चन आते हैं। और देखेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन यही क्यों आते हैं। देखिए, कोई भी परीक्षा हो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो वीडियो आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा प्यारे साथियों, ज़रूर इसका आपको फ़ायदे मिलने वाला है। तो चलते हैं, आज की श्रृंखला को आगाज करते हैं। देखिए, पहला ही क्वेश्चन आधुनिक विज्ञान से क्या है। सूर्य में ऊर्जा जो है कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑक्सीजन द्वारा, या आयरन द्वारा, या नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सूर्य में ऊर्जा किसके द्वारा? तो आप क्या बताओगे? नाभिकीय संलयन। और किस गैस का संलयन होता? तो आप क्या बताओगे? हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम का जो है संलयन होता है और ढेर सारी मात्रा में क्या निकलता है? ऊर्जा उत्पन्न होती, विमुक्त होती है। और देखिए, ये परमाणु बम में कौन सा सिद्धांत करता है? परमाणु बम में जो है नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर जो है फ्यूजन का कार्य करता है, न्यूक्लियर फिशन का कार्य करता है, जबकि यहाँ संलयन का कार्य करता है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। अच्छा, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो हाइड्रोजन 71% होता है, जबकि हीलियम की ना मात्रा कितनी होती है? तो हीलियम की मात्रा 26.5। ये दोनों को आपको याद रखना है, दोनों गैस बहुत बार बार। या कहा जाए ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप क्या बताओगे? 71% हाइड्रोजन पाई जाती है। जबकि वायुमंडल जब उठा जाए, वायुमंडल में यदि कहा जाएगा तो वायुमंडल में कौन सा गैस बताओगे प्यारे साथियों? वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। कितने परसेंट? 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% क्या? ऑक्सीजन। दोनों गैसों को आपको याद करके रखना है, 21% ऑक्सीजन। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आपको इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, किसके लिए? विशेष सापेक्षता सिद्धांत के लिए, बॉस आइंस्टीन सांख्यिकी के लिए, प्रकाश वैद्युतीय प्रभाव के लिए, विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? प्रकाश के वैद्युत प्रभाव के लिए क्या दिया गया था, आप बताओगे? आइंस्टीन को पुरस्कार जो है वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। चलते हैं, लेकिन इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत भी दिया था, ये आपको एक कॉन्सेप्ट और याद करके रखना है। और E बराबर MC स्क्वायर किसने दिया था, तब भी बताएंगे आप, आइंस्टाइन ने ही दिया था। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशित है वो कहलाती है, दिशित मतलब दिखाई पड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? मेजर कहा जाता है, लेजर कहा जाता है, इरेजर या ग्रेजर। किस नाम से जाना जाता है प्रकाश के पुंज? तो आप बताएंगे लेजर के नाम से, जो अत्यंत दिखाई पड़ता है, दूर से लेजर दिखाई पड़ने लगता है। आपने लेजर लाइट देखी होगी, ये वो एक प्रकार का प्रकाश का एक पुंज होता है, जो पतला सा पुंज होता है, उसे लेजर कहा जाता है। चलते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल किसके बने होते हैं? सल्फर सेल, सोलर सेल, सौर मोलर सेल या सौर सेल या थर्मल सेल। प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? तो आप बताओगे एक प्रकार के सोलर सेल होते हैं। जितने वोल्टीय सेल होते हैं एक प्रकार का क्या होते हैं? आप बताओगे सोलर सेल होते हैं। चलते हैं, लेजर बीम सदा होती है, समांतर होती है, कि शुरू में समांतर और बाद में अपसारी होती है? अपसारी बीम होती है, अभिसारी होती है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों, लेजर बीम कैसी होती है? तो आप बताओगे अपसारी बीम होती है। अपसारी मीन्स होता है जिस बाहर की तरफ जो जा रहा है उसे बोलते हैं अपसारी, और अभिसारी जो है अंदर की तरफ जिसका झुकाव उसे बोलते हैं अभिसारी। ये दोनों को आपको याद रखना है, जिसका झुकाव अंदर की तरफ हो उसे अभिसारी, जिसका झुकाव बाहर की तरफ हो उसे बोलते हैं अपसारी बीम। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? शून्य होती है, अधिक होती है, सीमित होती है या कम होती है? तो इसका उत्तर आपको बता दें क्या होता है। सुपर कंडक्टर की चालकता क्या होती है? इनफाइनाइट होती है, यानी असीमित, कोई उसकी सीमा ही नहीं कि कितना दूर तक सुपर कंडक्टर चल सकता है। चलते हैं, अनंत कह सकते हैं। परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आपको बता दूं क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि इसके बाहरी कक्षा में चक्कर कौन लगाता था? बाहरी कक्षा में। तो आप बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, जबकि प्रोटॉन पे प्लस, पास से प्रोटॉन, पास से प्लस, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, पूछा गया है।
पराश्रव्य तरंग है उसमें विकिरण है, अयस्क विकिरण है या प्रकाश, तो कौन सा जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो, पराश्रव्य तरंगे क्या नहीं होती, तो उस पराश्रव्य अल्ट्रावायलेट तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। जबकि यदि पूछा जाए उसमें विकिरण, यक्स विकिरण और प्रकाश, ये सभी जो है प्रकाश के छोटे कण को क्या फोटान के रूप में जाना जाता है। प्रकाश जिस छोटे छोटे कणों में संचरित होता है उसे फोटान कहा जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने। तो इसका एक आपको ट्रिक याद कर दो, ईटा पर नाचो, आपको याद रखना, ईटा पर नाचो, नाचे। ई से इलेक्ट्रॉन और टा से थॉमसन, आप लिख लीजिए तुरंत। पा से प्रोटॉन और रा से रदरफोर्ड और ना से जो है न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। देखिए ई से इलेक्ट्रॉन, टा से थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से जो है न्यूट्रॉन और चा से चैडविक। यानी ये सबके इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन है, प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड है और जो है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक है। तो इस ट्रिक को आपको याद करके जितने भी मूल कण हैं उनको ही आसानी से याद कर सकते हैं। मूल कण कितने होते तो बताओ, 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलते तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप बताओगे चैडविक हो जाएगा। चलते ही, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, जो विद्युत के करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधित करते हैं। मतलब क्या है, मिनिमम रोकते हैं सुपर कंडक्टर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत उसमें प्रवेश कर जाती है सुपर कंडक्टर में। ये आपको याद रखना, जो विद्युत करंट को प्रवाह को न्यूनतम रोधित करते हैं, मतलब रोकते हैं, इसका ये मतलब होता है। चलते हैं, निम्न में से स्थायी कण कौन सा है, यानी अस्थायी कण, न्यूट्रॉन है, अल्फा कण है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन। अभी बात कर चुका हूँ 3, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्थायी कण होते हैं, मतलब परमानेंट कण होते हैं। इसमें से कौन उसके अलावा है, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, उसके अलावा आपको और कौन दिखा, तो उसके अलावा जो है अल्फा कण क्या है, तो आप बताओगे अल्फा कण स्थायी, परमानेंट कण नहीं। इसमें तो यहाँ पर गलत लगा दिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा कण क्या है, अस्थायी कण होता है। इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं अस्थायी कण है, कण वाला ऑप्शन कोई है ही नहीं। इसमें होता कि मेसॉन या मेसान होना चाहिए था, ये जो है अस्थायी कण, तो कोई भी इसमें उत्तर नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कण की गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होता है, न्यूट्रॉन का, एक्स कण का, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, किसका होता है, तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे उनमें से सबसे अधिक संवेग जो होता है किसका होगा, यानी दो कण एक साथ चलें तो उनमें सबसे अधिक संवेग किसका होगा, तो पहला है न्यूट्रॉन का होता है, एक्स कण का, या इलेक्ट्रॉन का, या प्रोटॉन का। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो है सबसे अधिक जो होता है संवेग होगा। चलते ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वह तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या होती है। तो आपको बता दूं, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, आपको प्रोटॉन की संख्या बता दूं किसके बराबर होता, तो बताओगे प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और यदि प्रोटॉन की संख्या p + n जोड़ दिया जाए तो किसके बराबर होता, तो ये परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बताओगे p 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 हैं, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, आप बताओगे 4 संख्या हो जाएगी। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करते हैं, एक ही आयाम की, एक ही कला की, या एक ही आकृति की, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बता दूं, उपरोक्त सभी क्या होते हैं, इसका उत्तर करेक्ट हो जाएगा। किसी सोलर में सभी परमाणु प्रकाश तरंग उत्सर्जित करते हैं, तो बताएंगे एक ही आयाम की जो है, उपरोक्त सभी एक ही आयाम की, एक ही कला की, एक ही आकृति की जो है तरंगे, तभी एकदम सीधी लेजर बीम दिखाई पड़ती हैं। यदि अलग अलग होता तो आप वो बिखर जाती और आप उनको इजीली जो है दूर से ना देख पाते। लेजर बीम मुझे लगता है आप शादी विवाह में बहुत प्रयोग किया जाता है, लेजर लाइट, उसी लेजर लाइट की प्रयोग की बात हो रही है। नाभिक का आकार कितना होता है,
तो आप बताएंगे 10 के घात 10 मीटर या कहेंगे एक अंगस्ट्रान बराबर होता है 10 के घात, तो दोनों उत्तर करेक्ट हो जाएगा। एक 10 के घात 10 मीटर माने 10 बराबर होता है एक अंगस्ट्रान होता है। या प्रमाण की पूछा जाए आकार कितना, तो 10 के घात 10 या एक अंगस्ट्रान जो भी रहेगा वो आपको करेक्ट मानना है। जब परमाणु का आकार यहाँ पर अच्छा नाभिक का आकार पूछेगा तो ठीक है, लेकिन परमाणु का आकार कितना होगा तो वही बता रहा हूँ। परमाणु का आकार कितना 10 के घात -10 एंगस्ट्रॉन ही होगा। लेकिन यदि यही कहा जाए 10 के घात -10 बराबर 15 बराबर क्या होता है, तो एक फर्मी बराबर 1 फर्मी मीटर होता है। ये आपको याद रखना है। 10 के घात -10 मीटर बराबर क्या होता है, 1 फर्मी मीटर होता है। दूरी मापने की इकाई सबसे क्या होती है, छोटी, तो आप बताओ फर्मी मीटर होती है। पहले तापान्विक वाल्व का आविष्कार किसने किया था, J.A. फ्लेमिंग ने किया था, J.D. फॉरेस्ट ने किया था, थॉमसन एडिसन ने किया था, रिचर्डसन ने किया था। तो तापान्विक वाल्व का आविष्कार किसने किया, तो आप बताओगे J.A. फ्लेमिंग ने जो है तापान्विक वाल्व यानी कि हीट वाल्व का आविष्कार किसने किया था, तो आप बताओगे J.A. फ्लेमिंग ने किया था। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, चैडविक ने, एडर्सन ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, एडर्सन ने किसका, पॉजिट्रॉन ने खोज किया था। जबकि मेसान की खोज किसने किया था, तो अब मेसान की खोज क्या बताएंगे प्यारे, मेसान की खोज जो है युकावा ने किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यक्ष किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तंतु में धारा घटाकर, कैथोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर, तंतु में धारा बढ़ाकर, घटा के था यहाँ बढ़ा के, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर। तो इसका उत्तर क्या बताएंगे आप, इसका उत्तर हो जाएगा कैथोड के बीच जो होता है विभवांतर को बढ़ाकर जो है क्षमता बढ़ाई जा सकती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या होती है 3 होती है, 5 होती है, 0 होती है, 1 होती है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस की संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 1 होती है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु में न्यूक्लियस की संख्या, नाभिक न्यूक्लियस के प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि इसका परमाणु देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो बताओ 1 होता है। प्रोटॉनों की संख्या भी 1 होती है। और यदि कहा जाए इसमें इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है और इसका परमाणु भार 1 होता है, तो यदि परमाणु भार दोनों का अंतर निकाला जाए तो न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, n बराबर क्या होता है, 0 हो जाएगा। परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटाते हैं तो क्या न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है, प्रोटॉन में से परमाणु द्रव्यमान संख्या घटाएं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। लेकिन यहाँ पर परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों एक ही, तो न्यूट्रॉनों की संख्या एकमात्र किस तत्व का 0 होता है, तो बताओगे हाइड्रोजन का तो 0 होता है। चलते हैं, सितारों के अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, रेडियोधर्मी। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, आप बताएंगे हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना जो है अक्षय ऊर्जा का कारण है। ऊर्जा किससे, या आप बताओ तारों यहाँ पर होना या सूर्य में, और अक्षय ऊर्जा का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में जब परिवर्तित होता है तो इसी अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है, अक्षय ऊर्जा प्राप्त होती है मुझे। चलते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, गैलीलियो ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, जेम्स वाट ने। इलेक्ट्रॉन की खोज आप क्या बताएंगे, इसका खोज किसने किया था, तो थॉमसन ने किया था। अभी सभी की खोज मैंने बता दिया था। निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है, तो सारयुक्त परिस्थितियों में, अतिचालक विशेष अनुसंधानों में, रॉकेट में या परमाणु भट्टियों में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न तापीय यानी क्रायोजेनिक इंजन जिसे कहा जाता है, प्रयोग किस में किया जाता है, तो रॉकेट में जो है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, नाभिक में इलेक्ट्रॉन के, नाभिक में प्रोटॉन के, नाभिक में न्यूट्रॉन के, या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, या इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है, तब भी बताएंगे लगभग। देखिए नाभिक में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन के, लेकिन परमाणु संख्या किससे रिलेट करते हैं, नाभिक के प्रोटॉन से रिलेट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑटो हान ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत पे किया था, अल्फा विकर्ण के, गामा विकर्ण के, यूरेनियम विखंडन के, नाभिकीय विखंडन के। तो इसका उत्तर हो जाएगा यूरेनियम विखंडन करके किसका जो है खोज किया था, तो आप बताओगे अणु बम के सिद्धांत, अणु बम का सिद्धांत को खोज किया था। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, कक्षक में रहते हैं, नाभिक के कक्षक दोनों में, नाभिक के भीतर रहते हैं, नाभिक के बाहर रहते हैं। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, नाभिक के भीतर रहते हैं। इसका उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोटॉन नाभिक के भीतर क्या क्या रहते हैं, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन 2 कण उपस्थित, स्थायी कण, परमानेंट कण उपस्थित होते हैं। एकीकृत परिपथ में
प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न की बनी होती है, सिलिकॉन की, जिरकॉन की, बेरिलियम की, कार्बन की। किसकी बनी होती है? तो प्यारे साथियों क्या बताएंगे? सिलिकॉन की बनी होती है अर्धचालक, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश या 1 यूनिट ऋणावेश या 1 यूनिट धनावेश। तो इसका उत्तर आपको बता दूं क्या हो जाएगा? 1 यूनिट जो है ऋणावेश इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता ही है, और कितना? 1 यूनिट आप कह सकते हैं। चलते हैं प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने शामिल किया जा रहा, तो आप वीडियो लास्ट तक बने रहें। उच्च तापीय अतिचालक, उच्च तापीय अतिचालक है सेरेमिक ऑक्साइड, अकार्बनिक बहुलक या शुद्ध विरल भूधातु या मिश्र धातु। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे प्यारे साथियों? सेरेमिक ऑक्साइड क्या है? तो आप बताओगे उच्च तापीय जो है अतिचालक है, यानी उच्च ताप पर इसमें जो है ऊर्जा बहुत अच्छे से प्रवेश कर सकती है। तो आप बताओगे सेरेमिक ऑक्साइड जो होता है। चलते हैं, समस्थानिक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, न्यूक्लियनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या समान या सभी सत्य। तो आपको बता दूं इसका क्या उत्तर हो जाएगा? प्रोटॉनों की संख्या, समस्थानिक या आइसोटोप में प्रोटॉनों की संख्या प्रमाण क्रमांक बराबर होते हैं, दोनों कह सकते हो, लेकिन प्रमाण भार भिन्न होते हैं। इसे क्या समस्थानिक या आइसोटोप के नाम से जाना जाता है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? रासायनिक क्रिया द्वारा, गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप या नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप। तो तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप जो है तारे जो है ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है, समस्थानिक होते हैं किसी भी तत्व के परमाणु को जिनका परमाणु भार क्या? समस्थानिक किसे कहते हैं? जिनका परमाणु भार भिन्न भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, अभी बात कर चुके हैं, यही उत्तर सही हो जाएगा। जिनका परमाणु भार क्या होता है? भिन्न भिन्न, किंतु परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, वह क्या कहलाते हैं? तो वह समस्थानिक कहलाते हैं। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तांबा, एल्युमिनियम, यूरेनियम या लोहा। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु? तो आप क्या बताएंगे? विद्युत उत्पन्न करने के लिए समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन विद्युत आसानी से किसमें सबसे चालक कौन सा? तो बताओगे सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे तांबा और तीसरे नंबर पे एल्युमिनियम जो होता है विद्युत का सबसे चालक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, यानी प्रोटॉन द्रव्यमान संख्या समान हो या प्रमाण भार समान हो, उसे क्या कहता है? प्रमाण भार जब भी समान हो तो उसे कहते हैं समभारिक या आइसोबार, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है आइसोबार। देखिए, प्रमाण इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं भिन्न हो, और उनकी द्रव्यमान संख्या व द्रव्यमान संख्या को भी प्रमाण भार भिन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं? समभारिक कहा जाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बहुमूल पत्थरों के हीरों की खराबी पता करने, धातु को काटने, वेल्डिंग करने में, जमीन के नीचे सोना को पता लगाने में या हृदय रोग पता लगा। तो एक किरण का प्रयोग किसके लिए? तो टूटी हड्डियों को पता लगाने के लिए, बहुमूल पत्थरों तथा हीरो की खराबी को पता लगाने के लिए जो है यक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रमाण जिनका प्रमाण क्रमांक समान होता है परंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। देखिए, प्रमाण क्रमांक जब भी समान होगा तो वहाँ पर आपको आंख बंद करके क्या समस्थानिक ही लगाना है। तो इसका उत्तर आपको समस्थानिक ही लगाना है। चलते हैं, लेजर का पूर्ण रूप क्या है? तो लेजर का पूर्ण रूप आप बताइए पहले। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट एम्पलीफाइंग बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका फुल फॉर्म होता है। आप इस फुल फॉर्म को स्क्रीनशॉट ले लें, एक दो बार देखेंगे आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट देते हैं, किस तत्व में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन में कि पोलोनियम में कि यूरेनियम में, रेडियम में, किसके सर्वाधिक जो है होते हैं? तो आप बताओगे पोलोनियम में सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है लेजर द्वारा, अल्ट्रासाउंड द्वारा, एक्सरे द्वारा या फ्लूरोस्कोपी द्वारा। तो बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज कैसे किया जाता है? तो आप बताओगे प्यारे साथियों, लेजर द्वारा जो है बिना शल्य चिकित्सा के जो है पथरी का इलाज किया जाता है। लेजर, आपने लेजर पथरी इलाज सुना भी होगा, हो सकता है। चलते हैं, जिसमें चीरा का टाँका नहीं लगता,
परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाते हैं? प्रोटॉनों की संख्या, लेकिन तो वह क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। यही कहता कि प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु प्रमाण भार भिन्न हो, तब भी इसका उत्तर समभारिक ही होता, समस्थानिक ही होता, यानी समस्थानिक मतलब आइसोटोप। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो आप बताएंगे फोटॉन का उत्सर्जन, न्यूट्रॉन का तात्कालिक प्रक्रिया, विलंबित प्रक्रिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तात्कालिक प्रक्रिया क्या है आपको बता दूं, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। आपको बताऊं संविधान से संबंधित ढेर सारी क्विज पहले ही चैनल पर अपलोड है, तो उनको भी जाके विजिट करके जरूर देखें। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान क्षति, रेडियोएक्टिव विघटन, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दो हल्के नाभिक में टूटते हैं तो उसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। विखंडन मतलब ही टूटना होता है, तो आसानी से इसको याद कर सकते हैं। चलते हैं, लेजर अथवा किसी अन्य सशक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश की किरणों के व्यतिकरण का त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने में किस संबंध संप्रति कहलाता, संप्रति क्या कहलाता है? तो इसका होलोग्राफ में आपने देखा कि चित्र आप जिधर मोड़ो उस तरह दिखता है, निकली दो प्रकाश में दो तरह का दिखता है, इधर मोड़ो के तो अलग दिखेगा, दूसरी तरफ देखो तो त्रिविमीय, मतलब कि 3D आकृति। त्रिविमीय जब कहे 3D आकृति किसे होलोग्राम से दिखती है। 42 क्वेश्चन पे आप आगे हैं, बहुत जल्द ही इसको कंप्लीट कर लोगे आप सब। परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पे? तो परमाणु बम आपको बता दूं नाभिकीय विखंडन पे परमाणु बम कार्य करता है। जब भी सूर्य की ऊर्जा किस पे? नाभिकीय संलयन पे कार्य करते हैं। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम आप क्या बताओगे पैंसठ में जो है हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे कार्य करता है। ये दोनों आपको। लेजर बीम का उपयोग होता है आँख की चिकित्सा में, गुर्दे की चिकित्सा में, कैंसर चिकित्सा में, हृदय चिकित्सा में। लेजर बीम का प्रयोग किसकी चिकित्सा में किया जाता है? तो आँख के आई जो है की चिकित्सा में किया जाता है लेजर बीम का प्रयोग। हाइड्रोजन बम रिएक्टर बनाया जाता है, आधारित रिएक्टर बनाया जाता है नाभिकीय विखंडन के द्वारा या रेडियोएक्टिव विखंडन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो अभी बात हो चुकी है नाभिकीय संलयन द्वारा जो है हाइड्रोजन बम का निर्माण किया जाता है। चलते हैं, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? फोटोक्रोमेटिक, रेडियोग्राफी द्वारा, होलोग्राफी द्वारा, फोटोग्राफी द्वारा। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा? तो होलोग्राफी द्वारा जो है लिया जाता है, यानी उत्तर सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था रदरफोर्ड ने, फर्मी ने, आइंस्टीन ने, न्यूटन ने। पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था किसने? तो इसका उत्तर बताएंगे फर्मी ने जो है नाभिकीय रिएक्टर बनाया था, या कहा जाए नाभिकीय रिएक्टर के आविष्कारक कौन है? तो इनका पूरा नाम एर्निको फर्मी है। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का प्रयोग दूरस्थ वस्तु को पहचान करने के लिए, तुल्यकालिक उपग्रह पता लगाने, निम्नलिखित पनडुब्बी का पता लगाने के लिए, रेडियो रिसीवर के सिग्नल के लिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दूरस्थ वस्तुओं का जो है पहचान के लिए या ऊर्जा पतन। इसमें वैसे रडार का प्रयोग आप देखते हैं, हवाई जहाज जो प्रयोग करते हैं वो रडार का प्रयोग करते हैं, या समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता किसके? सोनार द्वारा लगाया जाता है। यहाँ निमग्न पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए आप सोनार का प्रयोग, लेकिन यहाँ पर रडार के बारे में बात हुआ था, दूर की वस्तुओं को पता लगाने। जिसे आप देखते हो अमेरिका यहाँ से चले जाते हैं किसके? रडार के द्वारा ही चले जाते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य कर सकता है? परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन के कार्य सिद्धांत पे कार्य करता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। आप सब साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन आंसर करते रहें। यदि कोई भी समस्या आपको वीडियो में लग रही तो ज़रूर कमेंट में बताएं। जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? सुपर कंडक्टर, अंतः सेमीकंडक्टर या बाह्य सेमीकंडक्टर या विद्युत रोधक बन जाता है। तो आप क्या बताएंगे? वह सेमीकंडक्टर बन जाता है जब जर्मेनियम जाली में जो है आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाय सेमीकंडक्टर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है तो RASI विधि से, या यूरेनियम और लेड विधि से, या के और AR विधि से, के मतलब पोटेशियम तथा आर्गन विधि से, या कार्बन 14 विधि से। तो सर आप प्राचीनतम आयु किसके द्वारा तो बताओगे? तो इसमें जो आंसर लगा हुआ ये गलत है। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा जो है प्राचीन शैलों का पता लगाया जाता है। ये जो है
याद रखना ये गलत लगा हुआ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूरदर्शन के संकेत के लिए एक मिश्रित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि वायु संकेतों का शोषण करने के लिए पृथ्वी की सतह पर वक्राकार है, संकेत जो है दुर्बल है, एंटीना दुर्बल है। तो इसका उत्तर आप क्या बताएंगे? पृथ्वी की सतह जो है वक्राकार है, इसलिए जो है दूरदर्शन निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। ये उत्तर करेक्ट हो जाएगा। और वैसे पृथ्वी की आकृति पूछा जाएगा तो कैसी होती है, तो बताओ जियोआइड होती है, जियोआइडी यानी कि गोलाभ कह सकते हैं। चलते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है बीटा किरणें, गामा किरणें, अल्फा किरणें या उपरोक्त सभी। रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं, तो आप बताओगे उपरोक्त सभी तीनों, यानी अल्फा बीटा गामा किरणें तीनों किरणों को उत्सर्जित करता है रेडियो सक्रिय पदार्थ लास्ट में जो है खत्म होता है तो किस रूप में बन जाता है, तो सीसा बन जाता है। ये आपको याद, अंतिम अवस्था क्या होती है? सीसा होती है। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण, यानी दूरस्थ नियंत्रण मतलब दूर संचार प्रणाली के रूप में बात हो रही है, के लिए किस प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविजन तो बताओ अवरक्त किरणों का प्रयोग किया जाता है कि इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं। इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग और कहाँ पर करते हैं, आप बताओगे? सीसीटीवी कैमरे में भी इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है ऑक्सीजन क्रियाओं द्वारा, अवकरण क्रिया द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन द्वारा जो होता है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? ग्रेफाइट, चांदी, तांबा या जर्मेनियम? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। कौन सा धातु अर्धचालक के रूप में, तो बताओ जर्मेनियम का प्रयोग जो है अर्धचालक के रूप में किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। निम्न में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? बीटा कण में, गामा कण में, यक्स किरण में या अल्फा कण में? तो किस में ऋणात्मक कण होता है, तो आप बताओगे बीटा कण में। क्या है बीटा कण? क्या है, तो आप बताओगे एक ऋणात्मक कण है, जबकि गामा में कोई चार्ज नहीं होता। ये आपको याद रखना है प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि? तो इसका उत्तर आप बताओगे ये आपने इंटर वगैरह पीएनपी, तो इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। किसमें? एनपीएन और ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर से तुलना में श्रेष्ठ। एनपीएन में क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होगा उसमें विद्युत आसानी से चल सकती है। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? जर्कोनियम है कि टंगस्टन है, कोबाल्ट? किस नाभिकीय रिएक्टर में किसका जो अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर पर बताएंगे जर्कोनियम का प्रयोग अनिवार्य रूप से इसमें किया जाता है। क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर में उसके उपयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियाँ किस लिए जो है मिलाई जाती हैं? तो पहला ऑप्शन है अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं उसकी कार्यविधि बढ़ाने के लिए, उसे उच्चतर वोल्टता को सहन योग्य बनाने के लिए, उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, उसकी विद्युत प्रतिरोधकता तक बढ़ाने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए जो है प्रयोग में लाया जाता है सेमीकंडक्टर का प्रयोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पैसा। तो इतिहास संबंधित वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, तब भी विजिट करके आप देख सकते हैं उसके भी। अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। 2 पॉजिट्रॉनों और 2 न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान हो 2 पॉजिट्रॉनों, और क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल एक धनावेश होता था, 2 प्रोटॉन या हीलियम के 1 परमाणु। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हीलियम के 1 परमाणु जो होते हैं अल्फा कण के 2 इकाई धनावेश के द्रव्यमान के लगभग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होता है। ये आधुनिक भौतिकी आप सब छोड़ देते हैं, लेकिन इनको पढ़ना जरूरी क्योंकि आज ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन के रूप में चल रहे हैं। क्वेश्चन है पी तथा एन प्रकार के 2 अर्धचालकों तथा जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वह पीएन संधि बनाते हैं, वह किस रूप में कार्य करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा वह दिष्टकारी या रेक्टिफायर के रूप में। दिष्टकारी क्या है? एक रेक्टिफायर का कार्य करता है। ये आपको याद रखना, पीएन के बारे में याद करना। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें, एक्स किरणें, अल्फा किरणें, बीटा किरणें। तो कोबाल्ट 60 क्या करता है? ये जो है गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों। प्रकाश विद्युत प्रभाव में धातु की सतह पर किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्या
व्याख्यायित किया जाता है? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या बताओगे? इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उस पर क्या गिरे, इसका प्रयोग जो है किया जाता है, व्याख्यायित किया जाता है। चलते हैं, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया था? कैडमियम या बोरॉन का, एल्युमिनियम या भारी जल का, या ग्रेफाइट का? किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? कैडमियम या बोरान का छड़ का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो न्यूट्रॉन के जो है नियंत्रक के रूप में किस छड़ का? कैडमियम तथा बोरान छड़ का प्रयोग किया जाता है। डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है? तो प्यारे साथियों, वो धारा को एक दिशा में जो ही प्रवाहित होने देती है, डायोड का कार्य यही होता है। ये आपको आता, डायोड के बारे में आपने सुना भी होगा, हो सकता है। परमाणु पाइल का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? परमाणु पाइल्स का उपयोग कहाँ पर करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में यानी चलाने में किसका? परमाणु पाइल्स का प्रयोग किया जाता है। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए बचत होते हैं? सामान्य तापमान पर, अत्यधिक ऊंचे तापमान पर, अत्यधिक कम तापमान पर, या उच्च ताप जिस पर अर्धचालक हो? तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? सामान्य तापमान पर हो जाएगा। अतिचालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो? सामान्य तापमान पर। चलते हैं, क्यूरी इकाई किस का नाम क्या है? तो क्यूरी इकाई का नाम क्या है? तो आप बताओगे कि क्यूरी इकाई रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? तो बताओगे क्यूरी है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? आप बताओगे हेनरी बी बैकरोल ने किया था। रेडियोधर्मित पदार्थ किसको निकालते हैं? तो बताया अल्फा बीटा गामा किरणें निकालते हैं। परमाणु बम विस्फोटों में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है, या नाभिकीय विखंडन के द्वारा कह सकते हो। बहुत ढेर सारी क्षति होती है। नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके द्वारा? नाभिकीय रिएक्टर में। तो आप क्या बताओगे? नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन अपक्रिया द्वारा जो है, नियंत्रित विखंडन अपक्रिया। आपको याद रखना, नाभिकीय रिएक्टर हो या परमाणु बम हो, सब जगह जो है नाभिकीय विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन ही उत्तर होगा। परमाणु बम की खोज किसने किया? तो आप बताओगे ओपेनहीमर ने किया था। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, या रेडियो तरंगे, या सूक्ष्म तरंगे? कुलिज नलिका का प्रयोग किसके लिए? तो आप बताओ यक्स किरणों का प्रयोग, यक्स किरणें के उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अपक्रिया भी क्यों कहते हैं? संलयन में काफ़ी ऊष्मा पैदा होती है। संलयन अपक्रिया में धूप में होती है। संलयन नाभिकीय ऊर्जा को ताप में बदल देता है। संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, ये आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग में लाई जाती है? प्रकाश वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, या इलेक्ट्रॉनिक डेनियल सेल, या गैल्वेन सेल? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप बताओ प्रकाश वोल्टेज सेल का प्रयोग किस में करते हैं? सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादित करने के लिए किया जाता है। तो प्रकाश वोल्टेज सेल आपको याद रखना, क्योंकि प्रकाश से ही बिजली बनती है। आपको ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। शिशुओं को, चट्टानों को, ग्रहों को, जीवाश्मों को। रेडियो डेटिंग द्वारा किसका प्रयोग किया था? आप बताओगे जीवाश्मों की आयु का प्रयोग करते हैं। ये आपको याद रखना है। जीवाश्मों की आयु क्या है? कार्बन डेटिंग द्वारा प्रयोग किया जाता है। चलते हैं, एक अभी मैंने बताया पृथ्वी की आयु जो है किससे ज्ञात किया जाता है? तो बताओ यूरेनियम डेटिंग द्वारा। जबकि जीवाश्मों की आयु जो है कार्बन डेटिंग द्वारा किया जाता है। मैंने पिछले कुछ गलत बता दिया, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? ऊर्जा क्षेत्र सिद्धांत से, सापेक्षता के विशिष्ट सिद्धांत से, क्वांटम सिद्धांत से, सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत से? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से जो है द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध स्थापित है। चलते हैं, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर क्या है आप बताएंगे प्यारे साथियों? एक परमाणविक भट्टी या आणविक भट्टी ही क्या कहलाता है? परमाणु रिएक्टर कहलाता है। बहुत जल्द ही 2 क्वेश्चन बाद हम 80 क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो भारी जल का प्रयोग किसके रूप में? तो आप बताओगे भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। चलते हैं,
पृथ्वी की आयु निर्धारण निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी की आयु जो है यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु ज्ञात करते हैं, जबकि कार्बन डेटिंग द्वारा जो है जीवाश्मों की आयु ज्ञात की जाती है। चलते हैं, आपका कन्फ्यूजन भी दूर हो गया। क्वेश्चन है, कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर निम्न में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग? समुद्री जल, गलित सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड या भारी जल, किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर है गलित सोडियम का प्रयोग जो है किया जाता है कल्पक्कम में, जो है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन जरूर दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे दूसरों को भी फायदा मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।